बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम विद्यार्थियों का जो कि आप सभी क्लास 11th में आपने आर्ट्स सुना है और आप सभी इतिहास की जो है पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है चैप्टर 1 जो है आपका स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है समय की शुरुआत। साथियों, हम सभी ने है पिछले वीडियो में देखा कि आज का जो मानव है, साथियों आज का जो वर्तमान मानव है, क्या वो बिल्कुल पहले भी ऐसा था? हमने जाना था कि आज का जो मानव है, जो 1,60,000 साल पहले हम लोग कैसे विकास किए, इसी बात को जानेंगे कि आखिर हमारा विकास कैसे हुआ। यानी जो आदि मानव थे, आज से जो 1,60,000 साल पहले थे साथियों, उनकी इतिहास की जानकारी कैसे मिली। यानी जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि वो आग जलाना पत्थर से जो है टकराकर सीखे, वो कच्चा मांस खाते थे, वो जो है पत्थर का औजार बनाते थे। आखिर सर ये बात बताइए, आप जो है कहां से बता रहे हैं? अपने मन से? नहीं साथियों, आदि मानव के इतिहास के जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो हमें मिला जीवाश्म। क्या मिला साथियों? उनके जीवाश्म का मतलब जीवों का अवशेष, यानी उनका जो है हड्डी, उनकी जो है उपयोग की गई क्या, उनकी उपयोग की गई पत्थर के औजार मिले। और हमें क्या मिला? और हमें मिला गुफाओं में चित्रकारी। तो सर इससे मिलने से क्या हुआ? बहुत बड़ा चीज हुआ। क्या हुआ? हमें उनकी कहानी मिली। कैसे? अगर उनके जीवाश्म मिला तो कार्बन पद्धति के माध्यम से साथियों हमने पता किया कि ये कितना पुराना है। तो पता चला कि ये आज से लगभग 1,60,000 साल पहले का है। तो हमें पता लगा कि जो है ये जो है जो हमें मिला है जीवाश्म, जीवों का अवशेष मिला है, यानी उस समय मानव हुआ करता था। हमें मिला औजार, हमें औजार मिला कि वो पत्थर का जो है जो बता रहे थे पाषाण काल, पिछले वीडियो में हमने जो है समझाया है, नहीं तो जाकर आप देख लीजिएगा कि पत्थर को वो घर बनाते, पत्थर को औजार बनाते, पत्थर को हथियार बनाते। पत्थर का ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। बोले तो पूरा जीवन उनके पत्थर के आसपास चल रहा था, इसलिए उस काल को हम लोग पत्थर को पाषाण भी बोलते हैं, पाषाण काल बोले थे साथियों। तो वैसे ही हमें पत्थर के औजार मिले, हमें एविडेंस मिला, साक्ष्य मिला, और क्या मिला? गुफाओं में चित्रकारी। आज भी देखिए, आप पढ़ते हैं ना, A फॉर एप्पल, V फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो आपको कैट से C याद होता है, बॉल से B याद होता है, कबूतर से क याद होता है। वैसे ही वे जो अपने जीवन में जो सीख रहे थे, समझ रहे थे, वो हमारे पूर्वज, हमारे आदि मानव, तो नेक्स्ट पीढ़ी को बताने के लिए वो गुफाओं के अंदर चित्रकारी कर देते थे। यानी हमने बताया था ना कि सब कंदमूल खाते थे, और कुछ तो ऐसे कंदमूल थे साथियों कि क्या होता था कि उसे खाने के बाद मर जाते थे, तो वो दिखा देते थे कि ये कंदमूल बना दिए, खाकर मर गया, मतलब इसे मत खाना। तो गुफाओं के अंदर चित्रकारी किया करते थे। और ये सारे साक्ष्य हमें कहां से मिले? ये सारे एविडेंस हमें मिले अफ्रीका से और यूरोप से। किसका साथियों? तो बात करें जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी, जो हमें बताता है किसका इतिहास? आदि मानव का इतिहास। बोले तो 1,60,000 साल पहले का आदमी का इतिहास। साथियों आगे बढ़ते हैं, तो आखिर हम सभी जो है, हमने आपको बताया था कि हम लोग पेड़ों पे रहते थे, हम लोग जो क्या थे, बंदर थे, कपी थे। ये कौन बताया? ये जो है एक जो है बुक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसके राइटर हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? मानव के बारे में अध्ययन किया और सारी जो है बातें जो है अपनी बुक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने क्या किया? लिख डाला। और उन्हें बताया कि मानव का क्रमिक विकास हुआ, यानी मानव जो है धीरे धीरे क्रम पूर्वक जो है धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आज का मानव ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। साथियों, हम बच्चों को भी देखते हैं, वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, पापा, मामा, है ना, वो धीरे धीरे कुछ कुछ बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे चलना हम सभी ने सीखा है। वैसे ही मानव का विकास भी यानी कपी यानी बंदर से धीरे धीरे हुआ। कैसे हुआ? तो पहला जो फेज बोला गया उसे बोला गया प्राइमेट, फिर क्या बने? होमिनोइड, और फिर क्या बने? होमिनीड। यानी चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मानव का विकास कुछ इस तरह से हुआ था, पहले प्राइमेट, फिर होमिनोइड, फिर होमोनीड। साथियों, अब प्राइमेट क्या है, होमिनीड क्या है, होमिनीड क्या है ना, इस बात को हम सभी समझते हैं। प्राइमेट मतलब बिल्कुल शुरुआती समय में जो मानव था वो प्राइमेट।
अवस्था था, फेज था वो। और ये कहां से उद्भव हुआ, इसकी जानकारी जो हमें कहां मिले, तो हमें एशिया और अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र में हमने खुदाई किया, वहां पे पता किया, अवशेष देखे, औजार देखे, तो पता चला कि जो बिल्कुल शुरुआती के मानव थे उनका उद्भव एशिया और अफ्रीका में हुआ। उस समय के जो शुरुआती जो बिल्कुल जो क्रम में थे, तो उस समय मानव लंगूर की भांति था। जैसे आज आप चिड़ियाघर में कभी लंगूर देखिए तो उनका बहुत सारा हैबिट जो है आज भी हम सबसे मिलता है। तो कुछ ऐसा ग्रुप, उसमें से क्या हुआ, जो लंगूर थे, जो बोले तो क्या थे, वानर थे, बंदर थे, उनके क्या हुए, उनके शरीर पे बाल हुए थे। और जैसे आज देखिएगा वो अपने बच्चे को जो क्या करती है, 9 महीने गर्भ में पालती है और उसके बाद जो है माताएं दूध पिलाती हैं। तो शुरुआती अवस्था में मानव जो था बिल्कुल वैसा ही जो है सारे क्रियाकलाप को कर रहा था, और दांतों का लेकिन आकार प्रकार बिल्कुल अलग थे इस समय, है ना। फिर धीरे धीरे प्राइमेट का जो ये ग्रुप था, ये क्या हुआ, धीरे धीरे होमिनोइड ग्रुप में बदला। और फिर क्या हुआ, ये पहले में ये 4 पैरों पर चलता था, ये भी 4 पैर पर चलता था, पेड़ों पे रहता था, ये भी जो है 4 पैर पे, आज भी देखिए बच्चा 4 पैर पे चलता है। तो ये 4 पैरों पे चलता था, इसका मस्तिष्क का आकार छोटा होता था। किसको से, होमिनिड से, यानी इससे जो डेवलप हुआ उससे क्या हुआ, मस्तिष्क इसका छोटा होता था। देखिए मस्तिष्क बड़ा है, बंदर का मस्तिष्क छोटा छोटा मिलेगा। तो क्या होता था, इसका मस्तिष्क क्या होता था, होमिनोइड का मस्तिष्क होमिनिड से क्या होता था, होमिनिड से जो है छोटा होता था। और इसको भी हम सभी क्या, क्योंकि 4 पैर पे चलता था, है ना, तो ये भी जानवरों की श्रेणी में रखेंगे, इसे भी क्या रखेंगे, जानवरों की श्रेणी में रखेंगे। शरीर पर जो है लेकिन क्या होता था, इनसे प्राइमेट से इनका शरीर क्या हो गया, बड़ा हो गया। और क्या हुआ, थोड़ा सा शरीर जो है बिल्कुल इनसे अलग हुआ, थोड़ा खुला शरीर प्राइमेट से जब चेंज हुए होमिनोइड में। और इनकी पूंछ, क्योंकि इस समय इनकी पूंछ थी प्राइमेट अवस्था में, है ना, लेकिन जो है बाद में जो है इनकी पूंछ जो है आपका जो होमिनोइड में बने, तो उनके पूंछ के जो है आपके अवशेष हमें नहीं प्राप्त हुए, यानी उनकी पूंछ नहीं थी साथियों। फिर ये होमिनोइड ही डेवलप हुआ तो बना होमिनीड, क्या बना, होमिनीड बना साथियों। और उसके बाद लेकिन इसके अंदर क्या कुछ अलग खासियत था सर, तो इसके अंदर खासियत ये था कि इसका मस्तिष्क जो था, मस्तिष्क का आकार कैसा था, बड़ा था, है ना। और क्या था, तो ये 2 पैर पे चल सकता था। तो कहेंगे सर आप इतना आश्चर्य से क्यों बता रहे, 2 पैर पे चल सकता था, हम भी तो 2 पैर पे चलते हैं, है ना। लेकिन 2 पैर पे सोचिए, जब पहली बार आदमी 4 पैर से 2 पैर में चला होगा, कितना उसको बेहतरीन लगा होगा। यानी ये हाथ उसके फ्री हो गए, पहले हाथ उसका उलझा हुआ होता था चलने में, जब हाथ फ्री हुआ तो तेजी से क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, यानी जो है तेजी से भाग सकता है, उसके अंदर गति तेज हुआ होगा। सोचिए जब पहली बार आदमी जब दौड़ा होगा उसको कितना सुंदर, कितना अच्छा महसूस हुआ होगा, है ना। तो इतिहास में क्या हुआ, होमिनिड जो है 2 पैरों पे चला और अपने जो है जो पहले हाथ जो है पैर के रूप में उपयोग करता था, उससे जो है हाथ के रूप में प्रयोग करना स्टार्ट किया। साथियों आगे जो है जब हाथ जब चलने लगे तो कलम पकड़ रहे हैं आज, है ना, इससे लिख रहे हैं, तो उससे औजार बनाना उसने सीख लिया, उसने हथियार बनाना सीख लिया, हथियार चलाना सीख लिया, तो ये औजार बनाने की क्षमता उसके अंदर आ गई। और ये क्या हुआ, ये ग्रुप अलग अलग भागों में विभक्त हो गया। अलग अलग भागों में क्यों विभक्त हो गया, तो ये अलग अलग तरह का क्रियाकलाप करने लगा। जैसे इनकी जो है यहां पर 4 शाखाएं बताए हैं, तो ये क्या है, एक जो ग्रुप हुआ इन्हीं में से, होमिनिड में से जो ग्रुप निकला वो हुआ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये क्या था, सबसे पहले 2 पैर पे चला था, सबसे पहले, इसे हम रामापिथेकस के नाम से भी जानते हैं। तो होमो इरेक्टस इसने 2 पैरों पे सबसे पहले चला और आज हम लोग को चलने की सीख दिया, तब आज हम 2 पैर पे बैलेंस बना पा रहे हैं। साथियों आज भी देखिएगा छोटा बच्चा 2 पैर पे बैलेंस बनाने में कितना गड़बड़ाता है, उसको चक्का दिया जाता, हम सबको चक्का दिया गया था चलने के लिए, है ना, तब हमने चलना सीखा। और जब पहली बार चलना सीखे थे, सोचिए घर वाले कितने प्रसन्न, कितने खुश हुए थे। वैसे ही सबसे पहले होम किसने 2 पैर पे चला, होमो इरेक्टस ने। इसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आया, जो कि अपना घर पत्थर का घर, पहले तो पेड़ पे ही रहते थे, पेड़ पे ही सोते थे, गुफा में सो गए, शेर आया खा गया, है ना। पहली बार जो है घर बनाकर रहने लगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और उसके बाद एक और था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या कर रहा था, वो औजार बना रहा था। और होमो सेपियंस क्या कर रहा था, सोच रहा था हर समस्याओं के बारे में। पत्थर को टकराया,
आग निकल गया। उसने सोचा कि अच्छा पत्थर टकराने से आग निकलता है, अच्छा इससे नुकीलादार जो है हथियार बन सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से चिंतन का काम होमो सेपियंस का ग्रुप करने लगा और वहीं पर होमो हैबिलिस जो है औजार बनाने लगा। तो साथियों ये पूरे वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आदि मानव का जो आज इतिहास है उसके जानकारी के स्रोत क्या हैं और कैसे जो है चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक में कि मानव का क्रमिक विकास हुआ, यानी प्राइमेट से होमिनोइड बने, होमिनोइड से होमिनिड बने और इन्हीं का ग्रुप जो है होमो इरेक्ट्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सेपियंस और होमो हैबिलिस बने। साथियों आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें उत्साह वर्धन के लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे दिए गए पर लाइक बटन दबाएं, अच्छे कमेंट करें और जो है इससे अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।